Praise the Lord. Today once again we welcome you in the name of Jesus Christ to the first day of the week. खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम सबों को फिर एक बार हफ्ते के पहले दिन हम आपको इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और जो गए हफ्ते में जो हम लोग ने एक नया विषय लिए थे और वो विषय हम पहले भाग हमने लिए, आज हम लोग दूसरा भाग में जाएंगे। लास्ट वीक वी स्पोक अबाउट द फर्स्ट पार्ट अबाउट द 5th month and the 9th day. Now the 5th month is called the month of Av and the 9th day is called Tisha B'Av. That's what we saw last time. तो गए बार हम लोग ने जो 5वां महीने के विषय में हम लोग ने कई बातों को बाइबल से हमने देखे थे और आज हम लोग दूसरा भाग में जाएंगे। तो सभी लोगों को याद दिलाने के लिए गए बार हमने खुदा के जो बाइबल की जो कैलेंडर है, मतलब इस पवित्र शास्त्र के जो पंचांग के उसी के अनुसार 5वां महीने के विषय में हम लोग ने देखा। उसका 5वां महीने के जो 9वां दिन है, 5वां महीना को बोलता है इब्रानी भाषा के अंदर आओ और 9वां दिन को बोलता है कि तीशा अबाव। तो ये तीशा अबाव अपने इंग्लिश कैलेंडर में जुलाई अगस्त है। और जैसे जब ये साल जब शुरू हो गए, ये है मार्च 25 को हो गया, तो वहां से साल शुरू होता है बाइबल के पंचांग के अनुसार। और आज हम लोग 4था महीने में है, 4था महीना है तामुस और हम लोग अब 5वां महीने में जाएंगे। और वो जो 5वां महीने का शुरुआत है जुलाई 22, जुलाई 22 तारीख को ये 5वां महीने का शुरुआत है। और उसका 9वां दिन जो है वो है जुलाई 30 तारीख। इस बातों को याद रखना वचन के मुताबिक। और इसी के विषय में मैंने आपको शास्त्र से कई बातों को बताया और उसके बाद ऐतिहासिक बातों को भी ये बार मैंने आपको बताया। और उसी के बाद हमने ये 5वां महीना 2020 में भी कैसे जो आज महामारी चालू है ये बढ़ सकता है या और भी कोई विपत्ति आ सकता है, तो इसी के लिए हम इस महीने को ख्याल करना है। और हमने सब पेड़ों के विषय में भी देखा, उसमें खास करके हिंदुस्तान के बारे में भी हम लोग ने देखे। लास्ट टाइम वी हैव सीन 4 things regarding this 5th month. We saw some scriptural facts about the 9th of Av. We also saw some historical facts about the 9th of Av. And we also saw the 5th month of 2020. And we also saw about all trees, which includes all nations. And we spoke about India. तो आइए आज के वचन के लिए हम दुआ करें ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज हम इस 4थे महीने में आज हम हैं प्रभु। और आज हम 5वें महीने में जब जुलाई 22 तारीख को प्रवेश करेंगे और इस वचन जो आज हम देख रहे प्रभु, इसी के द्वारा हम सबों को तो आशीष कर, हमारे ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सहायता मदद कर और हमारी समझ को खोल, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु तुझे मिले, हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। In the second part, we have today 3 main topics that we'll see today, the 5th and the 6th and the 7th topic. So the 5th topic is calamities for correction. कि आज जो हम लोग 5वां जो पॉइंट है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे ये दूसरा भाग के अंदर। और वो है कई विपत्ति जो आते हैं वो हमारी सुधार के लिए है। उसी के विषय में हम लोग वचन से कई बातों को भी देखेंगे ताकि आपको विस्तार में इस बातों को समझ में आएंगे। जैसे हम लोग पहले वचन में जब हम जाएंगे तो हबाक्कुक की किताब पहला अध्याय है 12 वचन में जब हम लोग पढ़ता है तो यहाँ पे ये हबाक्कुक नबी कई बातों को लिखा है जो इजराइल के मंदिर के टूटने के विषय में और इजराइल लोग के नाश होना और कई लोग बच गए।
तो वहां पे एक वचन 12वां वचन लिखता है कि इंग्लिश में लिखा है हबाकुक चैप्टर 1:12 सेज ओ माइटी गॉड thou hast established them that is this called is for correction। तो वहां पे लिखा गया हबाकुक की किताब पहला अध्याय 12 वचन में लिखा है ये कसदी लोगों को खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है उनको उलाना देने के लिए प्रभु ने उनको खड़ा किए थे। इसलिए लिखा है कि उनको इसलिए खड़ा किया क्योंकि तूने उलाना देने के लिए उनको बाइबल के अंदर लिखा है बिठाया है। तो ये कसदी लोगों को खुदा ने इसलिए बिठाया था कि इजराइल लोगों को उलाना दे या उनको ताड़ना दे या उनको सुधारे, इसीलिए खुदा ने किया गया। और इसी विषय में दूसरा एक वचन भी हम देखेंगे, वो यिर्मयाह की किताब दूसरा अध्याय 19 वचन, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 2:19 says thine own wickedness shall correct thee and thy backsliding shall reprove thee। यिर्मयाह की किताब दूसरा अध्याय 19 वचन में लिखता है तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा लिखता है कि भटका जाना तुझे बुलाना देगा। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है बुराई। तो कई बार हमारी बुराई क्या करता है, हमको सुधारता है, हमको याद दिलाता है। जैसे आज इसी के अंदर 3 चीजों को देखेंगे। जैसे वचन में लिखा है जब हम तीमुथियुस की किताब दूसरा तीमुथी तीसरा अध्याय दूसरा वचन 2 Timothy chapter 3:2 says in the last days there will be people who will be lovers of self। From this word lovers of self has come this word selfie। Today a lot of people give a lot of importance to themselves, to their own body, own life। That's why you see so many photos in the mobile where you see that people with different style they try to show them off and want to love their own life। That's called lovers of self। जैसे दूसरे तिमोथी तीसरा अध्याय दूसरा वचन में लिखा है कि आखिरी दिनों के अंदर बहुत से लोग स्वार्थिक होंगे। तो आज ये जो सेल्फी जो है, जैसे मोबाइल के अंदर बहुत से चित्र आप देखेंगे लोगों के खुद के बारे में अलग अलग स्टाइल में फोटो देखेंगे और ये कभी भी आप देखेंगे लोग कभी भी इसको बदली करते रहता है कि अपने आप को स्वार्थिक करते, अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को बड़े दिखाने के लिए लोग करते हैं। तो इसलिए लिखा गया आखिरी दिन के अंदर देयर विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ, कि स्वार्थिक होंगे, इस बातों को लिखा है। दूसरी बात वही तिमोथी दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय चौथा वचन 2 Timothy chapter 3:4 says in this last day there will be a lot of people who will be lovers of pleasures। कि दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय चौथा वचन में लिखा है कि सुख विलास के लिए चाहने वाले लोग, सुख विलास के बाइबल के अंदर लिखा है कि चाहने वाले लोग आज बहुत होंगे। तो इसीलिए आज लोगों को खाना पीना और मरना, लेकिन मरने के बाद कहां जाएंगे उसी के विषय में किसी को जानकारी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सुख विलास के बारे में आज बहुत से लोग चिंता करते हैं, उसी के बारे में अपने सारी समय को गवाते हैं। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है ये मनुष्य की बुराई है। पहला है स्वार्थिक है, दूसरा है कि सुख विलास के पीछे लगा हुआ है, और तीसरा चीज द थर्ड थिंग इन 1 Timothy chapter 6:10 says people are today lovers of money। 1 Timothy chapter 6:10 में जो लिखा है, पहला तिमोथी 6वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है रुपये की लोभ। लिखा है कि सब बुराइयों का जड़ है, रुपया का जो लोभ है सब बुराइयों का जड़ है। इसलिए आज मनुष्य पैसे से ज्यादा प्रेम करता है, पैसा ही बहुत से लोगों के लिए खुदा है। और इसलिए ये आखिरी दिन में बाइबल के अंदर ये सब बुराई कई बार बाइबल के अंदर लिखा है, ये बुराई उनके जीवन के अंदर ताड़ना उनको ही करते हैं। तो इसी के विषय में यिर्मयाह नबी ने लिखा हुआ वचन मैंने आपको बताया, और ये तीनों वचन भी बताया कि आज लोग स्वार्थिक है, सुख विलास के पीछे चल रहे हैं, और रुपये की लोभ उनके जीवन के अंदर आज बहुत से आपको देखने में आएंगे। तो ये सब बुराई कई बार उनको ताड़ना देकर उनको कुछ लोगों को सुधारते भी है, इसलिए इस बातों को लिखा गया। और तीसरा वचन जो आपको बताना ये है, it is in the book of Job chapter 37 verse 5 to 13 when you read, he says he brings the snow, he brings the small rain, he brings the great rain, he also brings the whirlwind, he brings the cold out of the north, then by his breath he says he brings the frost, then he scattereth his bright
cloud. Then he says he turned around all these things by his own counsel, that they may do whatsoever he commanded them. All these things he does it. And he says he causes it to come, whether for correction or for his land or for mercy. तो अय्यूब की किताब बाइबल लिखा है 37 का अध्याय है, उसका 5 से 13 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो खुदा लिखता है कि ये हिम जो है वही बाइबल के अंदर लिखा है, पृथ्वी में ले आते, मेघ को भी बरसाता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत से बाइबल के अंदर लिखा है मेघ हो जाता है और उसी की वजह से बाढ़ भी आते, कम होता है तो बाइबल के अंदर लिखा है उसी की वजह से दुष्काल भी आते हैं। और लिखा है कि ठंडी को ले आते, उत्तर से कहता है कि बाइबल के अंदर लिखा है ठंडी ले आते, और उसकी श्वास से वो बाइबल के अंदर लिखा है बर्फ भी गिराते, और बाइबल के अंदर लिखा है बादल को भी फैलाते, और लिखता है कि वो अपनी युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं। ये सब चीज सृष्टि के जो भी चीज आप देख रहे सब कोई इधर उधर फिराता है और उसकी आज्ञा से बाइबल के अंदर लिखा है वो पृथ्वी पर गिरता है। और बाइबल के अंदर लिखा है ये क्यों ले आया, एक आखिरी में जब आप वचन पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि चाहे बाइबल के अंदर लिखा है ताड़ना देने के लिए, तो ताड़ना देने के लिए ये सब चीजों को भी ले आते हैं। कभी बाइबल के अंदर लिखा है वो बवंडर को ले आते, कभी हिम को ले आते, बाइबल के अंदर लिखा है कभी बर्फ गिराते, यहाँ जो भी चीज आप देख रहे ये सब वही ले आते खुदावन की लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ये सब चीज करते। ये यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़े, मैंने तीसरा वचन बताया। The fourth scripture is Job chapter 5, 17 to 20. It says, Behold, happy is the man whom God correcteth, for he maketh sore, and he bindeth up, he woundeth, and his hands make whole. He shall deliver thee in 6 troubles, yea, in 7 there shall be no evil touch thee. This is what Job says in the 5th chapter, 17 to 20. अय्यूब की किताब 5वां अध्याय 17 से 20 जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा बाइबल के अंदर लिखा है मनुष्य को ताड़ना देता है, क्योंकि यहां पे लिखा है देखो हर एक मनुष्य को बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वरी ताड़ना कर देता है। और बाइबल के अंदर लिखा है धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। कोई भी मनुष्य बोलता है धन्य अगर खुदा उसको ताड़ना देता है, क्योंकि लिखता है कि वही घायल करता है और वही बाइबल लिखता है पट्टी भी बांधता है, और लिखा है कि वही मारता है और वही अपने हाथ से चंगा भी करता है। बाइबल के अंदर लिखा है या बाइबल के अंदर लिखा है और तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। 6 विपत्ति आएंगे लेकिन लिखता है कि छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरा कुछ हानि न होने पाएंगी। तो 6 विपत्ति आएंगे मनुष्य के जीवन के अंदर, लेकिन ये सब हमारे जीवन के अंदर अगर आप दिल से विश्वास करें तो हमको सुधारने के लिए और हमें उसके करीब ले आने के लिए ये सब विपत्तियां तकलीफें वो हमारे जीवन के अंदर आते। ये अय्यूब इसलिए लिखा, मैंने 2 वचन अय्यूब के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अय्यूब ने भी एक तरह के बहुत श्रीमंत मनुष्य था, उसके जीवन के अंदर भी उसके सब जितने भी बाइबल के अंदर लिखा है उसके पास चीज से सब चले गए और उनके ऊपर बीमारी आए और बहुत से दुख कठिनाई सहने के जीवन उन्होंने किया, और उसी की वजह से उन्होंने ये सब वचन अनुभवी होकर लिखा हुआ वचन है, ताकि हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे कोई बाइबल के अंदर लिखा है विपत्ति आए तब इस उदाहरण को देखकर हम भी विश्वास करें, इसलिए लिखा गया। और 5वां वचन है द 5th scripture that we'll see 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. It says all scripture is given for by the inspiration of God and it is profitable for reproof and for correction. So this word of God is also for correction. खुदा के पवित्र कलाम जो है बाइबल के अंदर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है 2 तिमोथी 3:16-17 में लिखता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और बाइबल के अंदर लिखा है सुधारने के लिए दिया गया, ताकि बाइबल के अंदर लिखा है वो हमारे लिए लाभदायक हो कि परमेश्वर की जो भी जन है वो
बाइबल के अंदर लिखा है सिद्ध बने। तो खुदा के लोगों को सिद्ध बनाने के लिए आज उसने हमें पवित्र कलाम भी दिया है। कई बार हम कोई घटना को देखकर अगर नहीं सुधरे तो खुदा के कलाम पढ़ते हुए भी हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है। इसलिए उसने हमको इस पवित्र कलाम भी दिया गया ताकि हम पढ़कर हम अपने जीवन को सुधार सकता है और गलती से हम बाहर निकल सकता है। ये सारी बातों को इस वचन आपको सिखाएंगे। अलग अलग घटनाएं लिखा गया, इसलिए लिखता है संपूर्ण शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है, इसलिए ये भी हमें प्रेरणा देकर हमें भी सुधार सकता है। छठवां जो वचन है वो है इब्रानी की किताब, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5 to 11. There are 7 things mentioned there. First thing he says, despise not the chastening of the Lord. Now this chastening means it is called the disciplinary correction. कि इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 5 से 11 जब हम पढ़ेंगे उसके 5वें वचन में लिखा है कि बाइबल के अंदर लिखा है प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। क्योंकि बाइबल में लिखा है ये जो ताड़ना वर्ड है ये इन Greek the word chastening is called pedia. Pedia means disciplinary correction. लिखा है कि ये पेडिया का मतलब है हमें वो सुधारते हैं। मनोभाव बाइबल में लिखा है वो हमें अनुशासन करता है। बाइबल के अंदर लिखता है कि हमें सुधारने के लिए, और ये इसलिए करते हैं कि हम सुधारने के लिए वो हमारे जीवन के अंदर करते हैं। ये पहला चीज, इसलिए हम लोग उसकी जो ताड़ना को बाइबल के अंदर लिखा है हल्की बात न जाने। दूसरी बात ये लिखा है कि वो हर एक पुत्र को बाइबल के अंदर लिखा है उसको खोड़े भी बाइबल में लिखा है देता है। ये वर्ड जो इंग्लिश में लिखा है इन वर्स 6 चैप्टर 12 वर्स 6 says he scourged up every son. That word scourge it is very important. See, they have a leather thongs that is being used by the Jewish people in the olden time. They give 39 stripes, and that 39 stripes they give it in such a way that 13 stripes on the bare chest and 13 on one shoulder and 13 on another shoulder. So total it is 39 stripes. That is one less than 40. If 40 is given, people could die. That's why 39 stripes are given. That's called scourging. That's the way the Old Testament, the Jewish people used to do that. जब ये वचन हम लोग पढ़ते हैं छठवां वचन में खोड़े देना, खोड़े परमेश्वर खोड़े बाइबल के अंदर लिखा है ये 39 खोड़े ये कैसे देते? क्योंकि ये चमड़े का एक पट्टी है और इसी के द्वारा वो क्या करता है कि छाती में 13 खोड़े देते हैं और बाइबल के अंदर लिखा है दोनों कंधे पे, ये कंधे पे 13 ये कंधे पे 13, तो वैसे 39 खोड़े देते। अगर 40 देंगे तो कोई मर सकता है, इसलिए 39 खोड़े देकर जुना टाइम में यहूदी लोग गलती जो करते उसको सुधारने के लिए खोड़े भी लगाते। इसलिए लिखता है कि खुदा भी हमारे जीवन के अंदर कई बार हमें भी खोड़े देते, फटका देते कि हमको सुधारने के लिए। ये बातों को भी यहाँ पे लिखा है कि ये भी हमारी सुधार के लिए। तीसरा चीज, क्योंकि यहाँ पे 7 चीज है, तीसरा चीज 7वें वचन में हम लोग जब देखता है, थर्ड थिंग वर्स 7 he says you must endure chastening. He says if you endure chastening, because if a father chastens the son, earthly father, then the heavenly father also will chasten every son that comes to him. जैसे बाइबल के अंदर लिखा है 7वां वचन जब लोग पढ़ता है इब्रानी की किताब 12 अध्याय 7वां वचन में लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सहना है। अगर सहेंगे सह लेंगे, बाइबल के अंदर लिखा है, क्योंकि हर पिता जो है एक पुत्र को बाइबल के अंदर लिखा है ताड़ना देता है। अगर धरती के पिता पुत्र को ताड़ना देता है तो स्वर्ग की पिता भी हमें ताड़ना देता है। तो हमें बाइबल के अंदर लिखा है दुख को ताड़ना समझकर हमें, बाइबल के अंदर लिखा है सह लो, सहने से गॉड हमें आशीष कर सकता है। ये है चौथा बात यहाँ पे लिखा गया, तीसरा चीज यहाँ पे लिखा गया। चौथा चीज लिखा है द फोर्थ थिंग इज वर्स 8. It says if you don't have chastening then you are not son but you are a bastard. That's what the word Bible says. अगर बाइबल के अंदर लिखा 8वां वचन में लिखता है 12 इब्रानी की किताब 12:8 में लिखता है अगर हमें ताड़ना अगर
नहीं होता है तो बाइबल के अंदर लिखा है हम लोग पुत्र नहीं है लेकिन व्यभिचार की संतान ठहरेंगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है हमें इस ताड़ना में सहभागी होना है ताकि हम पुत्र बने रहे और व्यभिचार की संतान नहीं। तो इसी के विषय में खुदा ने चौथा पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया। दिस इज द फोर्थ थिंग दैट हैज बीन सेड इन द 7 पॉइंट दैट आर देयर रिगार्डिंग द चेस्टनिंग। द फिफ्थ पॉइंट इज बी इन सब्जेक्शन टू द फादर ऑफ स्पिरिट्स एंड लीव, दैट इज वर्स 9। Hebrew chapter 12:9 says be in subjection to the father of spirits and live। 12 के इब्रानी के 12वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है कि आत्माओं के पिता के और भी अधीन रहो जिससे तुम जीवित रह सकता है। तो आत्मा के पिता के अधीन में रहना है। जैसे एक पुत्र शारीरिक पिता के अधीन में रहता है वैसे हम आत्मिक, बाइबल के अंदर लिखा है आत्माओं के पिता के अधीन में रहना है। इसलिए वो कई बार हमें ताड़ना में हमको डालते कि हम भी उसी के अधीन में रहे। ये बातों को भी वो हमें सिखाता है। द सिक्स्थ थिंग इज वर्स 10, Hebrew chapter 12:10 says we should be partakers of his holiness। So to partake in his holiness he brings all this chastening in our life। It is a disciplinary correction that he does it। लिखा है कि छठवां चीज 10वां वचन में हम लोग जब देखता है इब्रानी के 12वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है कि उसके पवित्रता की भागी हो जाओ। तो आज हम उसकी पवित्रता के अंदर भागी होने के लिए, क्योंकि खुदा हमें उसी के समान पवित्र बनाने की कोशिश जारी है, इसलिए ताड़ना देता है कि हम और भी पवित्र बने, रोज कुछ न कुछ हमारे जीवन के अंदर करते ताकि हम उसके करीब आए। इसलिए वो हमें पवित्र बनाने के लिए ताड़ना भी करते हैं। छठवां चीज मैंने बताया। 7th point is he says the verse 12:11 Hebrew chapter 12:11 says in this present time the chastisement will be grievous but says afterwards it brings peaceable fruit। लिखा है कि जब इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, ये 7वां पॉइंट है। ये 7वां चीज ताड़ना के विषय में ये लिखा है वर्तमान की जो ताड़ना है शौक है, बाद में बाइबल में लिखा है उनके चैन से, बाइबल के अंदर लिखा है चैन के साथ धर्म की प्रतिफल मिलता है। तो वो हमें आगे क्या करता है, प्रतिफल देता है। लेकिन शुरुआत में क्या है, ताड़ना शौक है, लेकिन बाद में हमें क्या मिलता है, बाइबल के अंदर लिखा है प्रतिफल मिलता है। तो इसलिए ये जो 7 चीज जो इब्रानी के अंदर लिखा गया है, इस बातों को इसलिए याद दिलाए कि ये सब खुदाई करते ताकि हम उसके करीब आए और पवित्र बने और उसके समान बनने के लिए वो हमें हमारे जीवन के अंदर ऐसे सब विपत्तियां तकलीफें लेके आकर, कई तकलीफें हम देख रहे, कई तकलीफें हमारे जीवन के अंदर आते, इसलिए आते कि हम बाइबल के अंदर लिखा है सुधरे, हम खुदा के करीब आए और उसकी दृष्टि में जो योग्य है वो हम कर पाए। This is the thing that I have spoken, the 7th thing that I have said about this chastisement is that when we follow it, then God will bless us, He will bring us holiness in our life, we will become a little more closer than ever before. For all these things He does this. So this is the 5th point that I have mentioned to you. Now we will go to the 6th thing. The 6th thing is what is God's requirement? When He brings all these pestilences and all kind of troubles, then what is God's requirement? In this situation, what is God's requirement? जब खुदा कभी हम लोग 6वां पॉइंट के ऊपर जाएंगे। 6वां पॉइंट ये कि खुदा की जो आवश्यकताएं क्या है, खुदा की आवश्यकताओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसकी आवश्यकता क्या है। जब ये विपत्ति आते हैं या ऐसे कोई घटनाएं जो आपके जीवन के आए या कुछ घटनाएं आप देख रहे, ये सब इसलिए कि वो खुदा की आवश्यकताएं क्या है उसी के विषय में देखेंगे। इसमें 3 चीजों को हम देखेंगे। पहला चीज है मुड़ना है, दूसरा है मन फिराना है और तीसरा है हमें दीन होना है। तो पहला चीज जो है हमें फिरना है। बाइबल के अंदर लिखा है, ये इंग्लिश में जो वर्ड है, द फर्स्ट थिंग इज इन दिस गॉड्स रिक्वायरमेंट देयर आर 3 थिंग्स। वन इज टर्न और रिटर्न, सेकंड इज रिपेंट एंड थर्ड इज हम्बल। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गॉड, ही रिक्वायर्स दैट थिंग फ्रॉम अस। तो पहला चीज जो है बाइबल के अंदर लिखा है हमें उसकी ओर फिरना है। ये जो वर्ड फिरना, टर्न, इन ग्रीक इट इज कॉल्ड एपिस्ट्रिफो। एपिस्ट्रिफो मीन्स टू रिवर्ट और टू रिटर्न। एपिस्ट्रिफो मीन्स टू रिटर्न।
ये जो ग्रीक बाइबल के अंदर यूनानी भाषा के अंदर एफिस्ट्रो का मतलब है उसके ओर फिरना या लौटना। तो खुदा चाहता है कि जब हमारे जीवन के अंदर कोई विपत्तियां या कोई विपत्ति हम देख रहे तो उनकी इच्छा क्या है कि हम उसकी ओर मुड़ना चाहिए। इसलिए कई वचनों को हम देखेंगे कि जब when we read Acts chapter 11, 20 and 21, the Grecians Bible says they turned to the Lord, they returned to God. The Grecians turned to the Lord. लिखा है कि प्रेरित की किताब 11वां अध्याय 20 और 21 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यूनानी लोग खुदा की ओर फिर गए या लौट गए। दूसरा एक वचन जो बाइबल में लिखा है इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15, 19, इट इज ऑल्सो सेज द जेंटाइल्स आर टर्न टू गॉड। प्रेरित की किताब 15 अध्याय 19 में लिखता है बहुत से अन्य जाति लोग खुदा की ओर लौटे या खुदा की ओर फिरे। ये बहुत से अन्य जाति लोग फिर गए। और एक वचन जो थेस्सलोनिका की किताब द बुक ऑफ थेस्सलोनिका, फर्स्ट थेस्सलोनिका चैप्टर 1 वर्स 9 says many Thessalonians also turned to God from idols and many other things, they turned to God। तो पहले थिस्सलुनीका पहला अध्याय उसके 9वां वचन में लिखा है बहुत से लोग जो थिस्सलुनीका में रहते थे उन सभी लोगों ने भी बाइबल के अंदर लिखा है गलत चीजों को छोड़कर खुदा की ओर फिर गए, लौट गए। ये वचन भी लिखा गया। और इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19:26 there was a man by name Demetrius. He himself says Paul has turned away much people to God and that's why our business has come down because they were selling all the idols, that's why he said it। यहां पे लिखा है प्रेरित के 19वां अध्याय 26 वचन में लिखा है डिमेट्रियस करके एक व्यक्ति था, उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया कि ये परमेश्वर की दास जो पॉल है बोलता है बहुत से लोगों को खुदा की ओर उसने मुड़ाया या फिराया या लौटाया। ये वो गवाही दे रहे क्योंकि उनका धंधा सब कम हो गए क्योंकि वो अलग अलग मूर्तियों को बेचते थे और इसलिए धंधा कम हो गया। इसी के विषय में उन्होंने भी कहा इसलिए खुदा की बहुत बड़ी इच्छा है कि उनकी आवश्यकता यह है कि हम खुदा की ओर फिरे। यह है पहला चीज मैंने बताया। दूसरा चीज फिरने के बाद हम क्या करें? व्हाट यू डू आफ्टर टर्निंग टू गॉड, व्हाट यू नीड टू डू इज यू मस्ट रिपेंट। द सेकंड थिंग देयर इट इज व्हाट इज गॉड्स रिक्वायरमेंट इज वी मस्ट टर्न टू गॉड बट टर्न एंड डू व्हाट, देन वी मस्ट रिपेंट। हम मुड़कर क्या करें? तो खुदा ने लिखा है कि मन फिराना है, हम खुदा की ओर मुड़ना है, हमारे जुना विचारों को छोड़ना है, खुदा की ओर मुड़ना है। इस मन फिराने के विषय में कई बातों को मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। जब when we read Matthew chapter 3:2, John the Baptist is telling to the Jewish people that they must repent because he says repent for the kingdom of heaven is at hand। okay? मत्ती की सुवर्तमान 3 अध्याय 2 वचन में यूहान जो बपतिस्मा देने वाला था उन्होंने सब यहूदियों से कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आया। तो ये जो वचन उन्होंने प्रचार किया उसी वचन को लेकर आगे आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट when he came on the earth in Matthew chapter 4:17 while the people who are in from Zebulun and Naphtali, both these places he told all those people that you must repent for the kingdom of heaven is at hand। he also preached to them। तो खुदावंद यीशु मसीह भी मत्ती की सुवर्तमान 4 अध्याय 17 वचन में जो जबूलून और नफ्ताली के रहने वाले सभी लोगों से भी कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आया है। तो इसलिए उन्होंने भी कहा। द थर्ड स्क्रिप्चर इज तीसरा वचन ये है मार्क की सुवर्तमान व्हेन यू रीड मार्क चैप्टर 6:12 द apostles also preached to the Jewish people and they also said repent। So all these people preached about the same subject, repent। यहाँ पे मार्क की सुवर्तमान 6:12 में खुदा की जो प्रेरित लोग थे उन्होंने भी यहूदियों से कहा कि मन फिराओ। तो ये तीसरा वचन मैंने आपको बताया मन फिराने के विषय में। Now regarding the repentance, the fourth point we'll see now। The fourth point is there were 7 churches in the book of Revelation chapter 2 and 3। So in these 7 churches, 5 churches were told that they must repent because there were a lot of wrong things that was going on। That's why they were told to repent from the teachings which was not right, and every time
5 churches like Ephesian church, Revelation chapter 2:5, then Revelation chapter 2:16 Pergamos church, Revelation chapter 2:21 Thyatira church, Revelation chapter 3:3 Sardis church, Revelation chapter 3:19 Laodicea church. All these 5 churches, out of the 7, 5 churches were told to repent for all their wrongdoings and turn to God. Otherwise, he said, I will remove the candlestick. The candlestick is the church. The church I will remove it, he said. तो ये चौथा वचन जो मन फिराने के विषय में प्रकाशित वाक्य में 7 मंडली है, उसमें से 5 मंडली से खुदा ने कहा कि मन फिराओ। प्रकाशित वाक्य 2:5 में एफिशियंस मंडली से कहा, प्रकाशित वाक्य 2:16 में परगामुस मंडली से कहा, प्रकाशित वाक्य 2:21 में थुतिया चर्च से कहा, प्रकाशित वाक्य 3:3 में सार्डिस मंडली से कहा और प्रकाशित वाक्य 3:19 में लौदीकिया कलीसिया में कहा। ये 5 कलीसिया से कहा मन फिराओ, क्योंकि वहां पे कुछ गलतियां उस मंडलियां भी करते थे, इसलिए कहा कि मन फिराओ, नहीं तो मैं तुम मंडली को मैं हटा दूंगा। इस विषय में उन्होंने वहां पे लिखा गया। तो इसलिए मंडलियों से भी कहा गया कि मन फिराओ। मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना द बैप्टिस्ट ने कहा, शिष्य लोग ने कहा, सभी लोगों ने कहा, तो आज वही वचन आज हमें भी है, हम भी मन फिराए ताकि खुदा हमें आशीष करे। ये है उनकी एक आवश्यकता है, खुदा की आवश्यकता है। और 5वां वचन है, the 5th scripture is in Revelation chapter 9:13-21. When you read the 6th trumpeting angel, when it sounded, he says the 3rd part of men was killed. But when other people saw, the rest of the people, when they saw this, Bible says they never repented of their wrongdoings. They never repented. लिखा गया कि प्रकाशित वाक्य 9:13-21 वचन जब पढ़ेंगे, ये जो 6वां स्वर्गदूत ने तुरई फूके कि 1/3 को मार डाले, तब बाकी जो बचे हुए मनुष्य थे उन्होंने, बाइबल लिखा है, मन न फिराया। तो जब कुछ लोग जब गुजर गए तो बाकी लोगों का काम है मन फिराना, लेकिन उन्होंने भी किया नहीं। इस बातों को भी वचन में लिखा गया। इसलिए कई बार हम कई परिस्थिति देखते हैं या हमारे जीवन के अंदर कुछ आते हैं तो खुदा ने लिखा है कि मन फिराओ। तो ये है दूसरा खुदा की जो आवश्यकता है, उनकी जो अपेक्षा ये है। और तीसरा चीज, द थर्ड थिंग इज दैट वी मस्ट हम्बल, वी मस्ट टर्न टू गॉड, देन वी मस्ट रिपेंट, एंड थर्ड थिंग इज वी मस्ट हम्बल। तीसरा चीज खुदा ने लिखा है कि हमें दीन होना है, नम्र होना है। इफ एनीबडी हम्बल बिफोर गॉड, then that is a great blessings for that man or whoever it is. In the Bible you see that examples. कोई भी व्यक्ति अगर खुदा के सामने नम्र होता है, वो बहुत बड़ा आशीष का कारण हो सकता है। कोई भी व्यक्ति खुदा के सामने झुकता है, वो बहुत बड़ी आशीष। इसलिए कई वचन यहाँ पे है जो मैं आपको 4 वचन बताना चाहता हूँ। पहला वचन ये है, the first scripture is 2 Chronicles chapter 7:14 says, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, then God said he will hear from heaven and forgive their sins and will heal. That means the Hebrew word is Rapha, means cure their land. लिखा है कि दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन लिखा है, यदि मेरी प्रजा जिसको मेरे नाम से कहला गए दीन होकर प्रार्थना करे, घमंड होकर नहीं, अगर हम लोग दीन होकर प्रार्थना करें, उसके सामने झुककर प्रार्थना करें, तो लिखा है कि मैं स्वर्ग से सुनूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारे देश को चंगा करूंगा। वो चंगा वर्ड है इब्रानी भाषा के अंदर राफा, मतलब मैं ठीक करूंगा या चंगा करूंगा। ये पहला वचन, दिस इज द फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड सेज इन मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 4, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. मत्ती की सुवर्तमान 18वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा या नम्र करेगा, लिखा है कि वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो अगर स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना है तो हमको नम्र होना है। यह है मत्ती की सुवर्तमान में जो वचन हमने पढ़ा 18वां अध्याय 4 वचन में लिखा गया। तीसरा वचन जो आपको बताया, द थर्ड स्क्रिप्चर इज बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4:10,
humble yourself in the sight of the Lord and he shall lift you up. याकूब की किताब के अंदर याकूब लिखता है 4 अध्याय 10 वचन में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा या उठाएगा। तो अगर खुदा उठाना है तो हमको उसके सामने झुकना है, और झुकेंगे तो हमको उठाएंगे। एंड द फोर्थ स्क्रिप्चर व्हेन यू रीड 1 Peter chapter 5 verse 6 says, humble yourself therefore under the mighty hand of God that he may exalt you in due time. So God has a time. In due time he will exalt you. Not in the time that you expect, but in due time God will definitely exalt you. पहला पत्रोस की जो पहला पत्रिका है उसके 5वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वो तुम्हें बाइबल में लिखा है उचित समय पर बढ़ाएंगे। तो उचित समय पे, अपने समय पे नहीं, लेकिन उचित समय पे वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसलिए खुदा की आवश्यकता यह है कि हम उसके पास आकर हम फिरे या मुड़े या लौटे, और दूसरा बात है कि हम मन फिराए। तीसरा चीज है हम खुदा के सामने दीन होए, नम्र होए। और जब ये 3 चीज अगर हम लोग जब करेंगे तो खुदा की उत्तर क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ गॉड। द 7th थिंग विल सी नाउ, 7वां चीज हम लोग देखेंगे। 7th थिंग इज गॉड्स आंसर। व्हाट इज गॉड्स आंसर? दैट इज फर्स्ट थिंग इज रिवाइवल एंड द सेकंड थिंग इज रिजॉइसिंग। रिवाइवल एंड रिजॉइसिंग, दिस आर द 2 थिंग्स दैट आई विल लेट यू नो थ्रू द स्क्रिप्चर्स। तो पहली बात है कि परमेश्वर की उत्तर, जब हम 3 चीज करेंगे, खुदा की जो आवश्यकता है कि हम उसके ओर फिरे, उसके ओर लौटे और मन फिराए और दीन हो जाए, तो खुदा की जवाब या खुदा की उत्तर क्या है? पहला चीज है वो हमारे जीवन के अंदर पुनर्जीवन ले आ सकता है, और उसके विषय में 4 वचन आपको बताना चाहता हूं। एक है प्रेरित की किताब 3 अध्याय 19 वचन, Acts chapter 3:19 says, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. The word refreshing is in the Greek it is called anapsusis. Anapsusis मतलब revival. It shall come from God's presence, it says. So the refreshing means the revival will come from the presence of God. प्रेरित की किताब 3 अध्याय 19 वचन हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटा जाए और परमेश्वर की सम्मुख से विश्रांति के दिन। ये जो वर्ड है यूनानी भाषा के अंदर अनापसुसिक्स मतलब एक बाइबल में लिखा है पुनर्जीवन। वो खुदा के सम्मुख से आएंगे, एक पुनर्जीवन उसके सम्मुख से आ सकता है। यह है एक वचन मैंने आपको बताया। Second verse is Habakkuk chapter 3 verse 2 says, revive thy work in the midst of the year, in the midst of the years make known in wrath, remember mercy. The word revive also in Hebrew it is called kaya. Kaya means keep alive. God keep alive thy work. So when we do repentance or when we return to God, when we humble ourselves, then He will keep us alive. And he will bring alive others also through us. And that's why he said it here. इसलिए हबाकुक की किताब 3 अध्याय 2 वचन में लिखा है, वर्तमान युग में अपने कामों को पूरा कर। इस युग में तो उसका बाइबल के अंदर लिखा है, उसी के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा है हमको प्रकाश दे, और बाइबल के अंदर लिखा है क्रोध करते हुए दया स्मरण कर। और बाइबल के अंदर लिखा है वो उससे हमें क्या करेंगे, प्रकट भी करेंगे। और क्रोध बाइबल के अंदर लिखा है वे हमें क्या करेंगे, वो स्मरण भी कर, बाइबल के अंदर लिखा है स्मरण भी करेंगे। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है वो हमको जिला सकेंगे। तो वर्तमान युग में खुदा से हम जब प्रार्थना करेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है उस कामों को पूरा कर सकता है। इसलिए ये हबाकुक के वचन को भी हमने देखा। तीसरा वचन जो है, द थर्ड वर्स इज साम्स 138:7। बाइबल के अंदर लिखा है Psalms 138:7 says, though I walk in the midst of trouble, thou will revive me. बाइबल के अंदर लिखा है whatever be the troubles, he can revive us. And बाइबल के अंदर it says he can revive our life. All that is in his hand. लिखा है कि भजन संगीता हम लोग
138 का अध्याय उसके 7वां वचन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, बाइबल के अंदर लिखा है, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तो जिलाने का काम खुदा करता है। कितनी भी बड़ी संकट होगा, यदि हम उसके सामने झुकेंगे वो हमको जिलाएंगे। जिलाने का काम खुदा का है, वो हमें जरूर जवाब देंगे। इसलिए हम बार बार उसके सामने झुकेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है, मन फिराएंगे, उसकी ओर फिरेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर वो जरूर आशीष करेंगे। और आखिरी जो वचन है, द 4th वर्स in the book of Habakkuk chapter 3:5, it says, before him went the pestilence. See the word, it says, before him went the pestilence. So when you return to God or turn to God, or when you repent and when you humble yourself, then the pestilence can go away. Before him it will go away, it says. लिखा है कि हबाकुक किताब 3 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, उसके आगे आगे मरी निकल जाएगी। तो अगर हम लोग प्रार्थना मतलब दीन होकर अगर प्रार्थना करें और उसकी ओर फिरेंगे और दीन होंगे, तो बाइबल के अंदर लिखा है पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, तो बाइबल के अंदर लिखा है मरी निकल जाएंगे। तो आज ये महामारी भी जो हम देख रहे ये भी निकल जाएंगे अगर हम लोग सभी लोग खुदा के सामने दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो भी वचन आपने सुना उसी को अगर स्वीकार करेंगे तो जरूर करेंगे। और इस पुनर्जीवन के साथ the second thing, God's answer, the second is, I said first is revival in God's answer, the second is rejoicing. बाइबल के अंदर लिखा है, दूसरी बात यह है कि वो हमारे जीवन के अंदर आनंद ले आ सकता है। अब दुनिया आपको आनंद नहीं दे सकता है, लेकिन खुदा आपको वो आनंद दे सकता है जो दुनिया आपको नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ पे कुछ वचनों को हम देखेंगे, वो हमें आनंद भी दे सकता है। जैसे हम लोग Psalms 85 verse 6 says, will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. वचन संहिता बाइबल के अंदर लिखा है 86 और उसके 6वां वचन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। तो अगर खुदा में हम लोग आनंद करना है तो बाइबल के अंदर लिखा है हमको जो बताया बातों को हमें करना है, जब हम करेंगे तो हमें आनंद देंगे। नेक्स्ट वर्स वी सी, इट इज इन लूक चैप्टर 15 वर्स 8 to 10. It says, there is a great joy in the presence of the angel of God over one sinner that repented. Because there was one woman, she had 10 silver and one is missing. She went after one, and when she got it, she gathered everybody and she says, come with me, rejoice, because what was lost, I got it. In the same way, here it says, when one sinner repented, there is a great joy. Bible लिखता है कि in the presence of God. लिखा है कि लूका की किताब 15 अध्याय 8 से 10 हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पे एक स्त्री है जिनके पास 10 चांदी के सिक्का थे, उसमें से एक खो गए। और जब एक खो गए तो लिखता है कि वो सब ढूंढकर, घर सब झाड़ू बूढ़ू लगा, जब ढूंढकर मिल गए तो उन्होंने सब अड़ोस पड़ोस सब लोगों को बुलाकर कहा, मेरे साथ आनंद करो, क्यों खोया हुआ जो सिक्का है वो मिल गया। वैसे बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है एक मन, बाइबल के अंदर लिखा है अगर बाइबल के अंदर लिखा है पापी मनुष्य अगर खुदा की ओर अगर मुड़ेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर के जो स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। कोई भी पापी व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो अगर खुदा के ओर मुड़ेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है बहुत बड़ी खुशी वहां पे होता है। इसलिए यहाँ पे उदाहरण खुदा ने लिखा है। तीसरा वचन भी बताना है कि प्रेरित की किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 8 says, when Philip went and preached in Samaria, Bible says there was great joy in Samaria first time, because they were under the sorceries for many years. They had been bewitched with the sorceries and witchcraft, and when Philip preached there was great joy in Samaria. प्रेरित की 8वां अध्याय 8वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं बाइबल के अंदर लिखा है वहां पे बहुत बड़ी आनंद आई। बाइबल के अंदर लिखा है उस नगर में बड़ा आनंद छाया, क्योंकि फिलिप ने खुदा के पवित्र कलाम को वहां पे प्रचार किया। जो लोग जादू टोने के बंधन में थे, जब उनको छुटकारा मिला तभी सभी लोगों ने आनंद मनाया। चौथा वचन ये है कि बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 39 says, when Ethiopian eunuch came all the way from Ethiopia, and when he heard about the Messiah and when he was baptized, Bible says
there was great rejoicing while he was going back. He was rejoicing and going up. लिखा है कि प्रेरित की किताब 8वां अध्याय 39वां अध्याय जब लोग पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो वहां पे खोजा जो था, जब उन्होंने फिलिप के द्वारा सच्चा खुदा को पहचाना, यीशु मसीह के बारे में जान लिया, तब वो लौटते टाइम बाइबल में लिखा है खुशी मनाकर वो लौट रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में जो चीज के लिए वो आए इतने लंबे, वो खाली हाथ नहीं गए, उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है वो आनंद से लौट गए। और 5वां वचन ये है, द फिफ्थ स्क्रिप्चर इज एक्ट्स चैप्टर 16:34। The Philippian jailer rejoiced with all his house because he wanted to commit suicide. But Paul said, don't harm yourself, we are all here. And that man was saved, the jailer was saved, and that's why he had rejoicing, and he was rejoicing with all his house. लिखा है कि प्रेरित की किताब 16वां अध्याय 34वां वचन हम लोग पढ़ते हैं, जब फिलिपाइन जो जेलर था, बाइबल के अंदर लिखा है जो दरवान थे, वो आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन पौल ने कहा हम लोग सब यहाँ पे है, डरो मत, क्योंकि वो बहुत डर गए थे। और तब उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, तो पौल ने कहा विश्वास करो, तू और तेरा घराना बच जाएंगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये इनके अंदर बहुत खुशी आई, लिखा है कि सारा घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया, क्योंकि उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है, सच्चा खुदा को एक दरवान होकर उन्होंने पहचाना। इसलिए यहाँ पे मैंने बताया, ये जो 7वां पॉइंट के अंदर खुदा की जो उत्तर है, जवाब ये है कि हमारे अंदर वो पुनर्जीवन ले आ सकता है और हमारे अंदर आनंद भी लेके आ सकता है। The 7th point I said, God's answer is that He will bring a revival and He will bring a rejoicing, and that's why I have made you understand all these things, and that's why we are coming to the close of this message, the second part, and as I have preached to you about this 5th month, which I have told you that it is a month where we see so many calamities in the past, because Bible says there is no new thing under the sun. What has happened, it may repeat now, it may repeat later also. So therefore, we will be observing a fasting and prayer from 23rd July to 30th July, 30th being the 9th of Aw, that is the 5th month, 9th day, that is the 30th of July. So we will be observing 8 days fasting prayer. If you want to pray at home, you can also pray fast, so that if any problem is to occur, then God will protect us, guard us from all the coming troubles that we may face in our life. Then God can take care of us. That's why praying and fasting, it is always a blessing. In whatever time you pray, like in the book of Zechariah, you see they used to fast on the 4th month, the 5th month, 7th month, 10th month. So it was all a blessing. So therefore, anytime we pray and fast is always a blessing. आज मैं इस संदेश को यहाँ पे समाप्त कर रहे, तो आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये 5वां महीना जो है शुरू होता है जुलाई 22 तारीख को, इसलिए हम लोग 23 से 30 तारीख 8 दिन हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे। यदि आप लोगों को भी करना है तो आप उपवास प्रार्थना अपने घर में कर सके, ताकि खुदा आपको आशीष करे। और ये जो 30वां जो दिन है वो है 5वां महीने के 9वां दिन, 5वां महीने के 9वां दिन है। लिखा है कि तिशा अबाव, ये जो दिन है, और ये समय के अंदर मैंने आपको बहुत से घटनाओं को वचन से भी, इतिहास से भी बताया, और इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें और हम जब उपवास प्रार्थना करें, और उपवास प्रार्थना करें कई बार भी, जैसे जकरिया की किताब के अंदर लिखा है लोग 4था महीने में उपवास करते थे, 5वां महीने में उपवास करते थे, 7वां महीने में करते थे, और 10वां महीने में भी उपवास करते थे। तो उपवास करने में आशीष है, और इसलिए आज ये जब संदेश मैं समाप्त कर रहा हूं, वापिस सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पे मैंने आपको 7 बातों को बताया। ये जो 5वां महीना जो बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक ये जो 9वां दिन है, जो जुलाई अगस्त, उस 9वां दिन मैंने आपको बताया वो अपने ये साल में 5वां जो महीना है वो है जुलाई 22 को शुरू होगा, और उसका 9वां दिन है 30 तारीख। I told you the 5th month of the biblical calendar is the 9th and the 9th of August. So this month starts on July 22nd,
and the 9th of the 5th month is July 30th. So this July-August month is the month that we need to watch and pray so that God may bless us. तो ये 5वां महीना हम लोग ख्याल करें. मैंने वचन से सारी बातों को बताया, हमने शास्त्र से भी 5वां महीना 9वां महीने में क्या क्या हो गया बताया, ऐतिहासिक बातों को भी आपको बताया. और ये 2020 की जो 5वां महीना है, अभी हम लोग महामारी के अंदर है, बहुत से बढ़ रहे हैं, ये और भी बढ़ सकता है, या और कोई भी विपत्ति अभी आ सकता है. तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हम उपवास प्रार्थना करें, खुदा के करीब आए. और हमने चौथा पॉइंट ये भी देखा कि सब पेड़ों के विषय में देखा, विशेष करके हिंदुस्तान के बारे में देखे. और आज हमने 3 पॉइंट देखे थे कि सब विपत्तियां आते हमारी सुधार के लिए. और 6वां चीज हमने देखा कि खुदा की जो आवश्यकता क्या है उसी के बारे में भी देखे. और 7वां चीज है हमने देखा कि खुदा की उत्तर क्या है, उसी बातों को भी देखे, ताकि गॉड आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे. और इस वचन जो आपने सुने, ये बाइबल के अंदर सारी बातों को लिखे रखा है, इसलिए बार बार खुदा ने कहा कि शास्त्र को ढूंढो, बाइबल के बाहर कोई चीज नहीं. सभापदेशक में लिखता है आकाश के नीचे कोई नया चीज नहीं है, जो कुछ पहले हुआ वो वापस हो रहे, जो आज आप देखेंगे आगे भी हो सकता है. इसलिए कोई नया चीज नहीं ले रहा है, सारी बातों को खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखे रखा है. इसलिए बार बार हम पढ़ते रहे, खुदा को विश्वास करें, पश्चाताप करें, खुदावन यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें, और खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्म लें, ताकि वो हमारी पापों को क्षमा करे और हमारे ऊपर दया करे, अनुग्रह करे, और हमको उसके करीब ले आए, और हम उसके आने के दिन के लिए तैयारी करें, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे. गॉड मे ब्लेस यू as you keep reading this word, that nothing is new outside the Bible, everything is mentioned in the Bible. That's why we need to keep searching, so that God may be able to bless you, your family, and keep everybody till His coming. खुदा के आने तक सबों को आशीष रखे, ये हमारी प्रार्थना है. इसी के द्वारा आज के संदेश को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ. ये दूसरा भाग यहाँ पे हम लोग समाप्त करता हूँ. The second part we are completing here. God may bless you. खुदा आप सबों को आशीष करे. Thank you very much. Praise the Lord.